नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि जंगीरपुर विधानसभा सीट से टीएमसी के जाकिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है और शमशेरागंज से अमीरुल इस्लाम के नाम का ऐलान किया है। बता दें, पश्चिम बंगाल की भवानीपुर समेत 3 विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने 4 सितंबर को उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बता दें कि इसी साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में शमशेरागंज और जंगीरपुर में विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की मौत की वजह से चुनाव नहीं हो सके थे, जबकि भवानीपुर सीट से टीएमसी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से वहां भी चुनाव का ऐलान हुआ है। तीनों सीटों पर मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी साल की शुरुआत में हुए राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट को छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए नंदीग्राम चली गई थी, लेकिन वो शुभेंदु अधिकारी से हार गई, जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। अधिकारी अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। चुनाव परिणामों के बाद बनर्जी चुनाव लड़ सके, इसके लिए भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के विधायक शोभेनदेव चट्टोपाध्याय ने ये सीट खाली कर दी। बनर्जी 2011 के बाद 2 बार भवानीपुर से चुनाव जीत चुकी हैं। भवानीपुर उपचुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी, जिसके साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 सितंबर है, जबकि 14 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनावी मुकाबले से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 16 सितंबर होगी। बता दें कि ममता की सीट पर उपचुनाव कराने के लिए टीएमसी दिन रात एक की हुई थी। वजह ये थी कि अगर ममता बनर्जी 5 नवंबर तक विधानसभा की सदस्य नहीं बन पाती तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटना पड़ता। जैसे जैसे ये तारीख नज़दीक आ रही थी, तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बीजेपी कोरोना का हवाला देकर उपचुनाव कराने का विरोध कर रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।